लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर में सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता विवेक तन्खा को मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह ने विवेक तन्खा को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन इस बार बतौर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की साख दांव पर लगी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा नेता राकेश सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि वो जबलपुर के सांसद भी थे, परंतु 2019 के चुनाव में उनकी रियासत खतरे में जाती नजर आ रही है। सीएम कमलनाथ भोपाल के जबलपुर में भाजपा को तगड़ी चुनौती देने के मूड में है। इसके लिए उन्होंने विवेक तन्खा को जबलपुर से मैदान में उतारा। अब जब तन्खा जबलपुर से लड़ेंगे तो यह चुनाव सामान्य तो कतई नहीं रह जाएगा, क्योंकि एमपी के सियासी हालात इस बार बदले हुए हैं और कांग्रेस ने जबलपुर में वापसी करते हुए 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। वहीं मौजूदा कमलनाथ सरकार में जबलपुर से 2 कैबिनेट मंत्री भी हैं। अगर बात करें विवेक तन्खा की, तो तन्खा की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है और वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफी करीबी हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाकौशल की जिम्मेदारी विवेक तन्खा को दी थी और चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में गए थे। दो 2014 में जबलपुर में राकेश सिंह के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। कांग्रेस में गुटबाजी का भी उन्हें फायदा मिला, परंतु अब समीकरण बदल गए हैं। अब भाजपा में गुटबाजी है। भाजपा का एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता कि राकेश सिंह शक्तिशाली हो जाए। इधर विवेक तन्खा केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर के युवा उनसे जुड़ गए हैं। उन्होंने वकालत के अलावा भी कई काम किए हैं। कांग्रेस में इस समय विवेक तन्खा की अपनी टीम है। विधानसभा चुनाव की सक्रियता उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगी। जबलपुर की जंग में दोनों ही प्रमुख दलों के योद्धाओं ने अपना अपना स्मार्ट वार रूम तैयार कर लिया है और इसी वार रूम से चुनाव कैंपेन की अपडेट रखेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या राकेश सिंह अपनी साख बचा पाएंगे या फिर तन्खा भाजपा का तिलिस्म तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।